अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या आप अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ योर करियर, तो अगले 4-5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड दिस विल डू लॉट्स ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर करियर प्लानिंग. Hello everyone, this is Satyendra Tiwari and I'm here to talk about something that is really relevant to your career choices. आज के समय में जब आपको इतना डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, अभी एसएससी एग्ज़ाम और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के इतना कुछ आपने मीडिया में सुना देखा, उसे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं. तो इन सभी समस्याओं का आखिरी शिकार होता है वो एक स्टूडेंट, वो एक एस्पिरेंट जो अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से एक पोजीशन को अर्न करना चाहता है. अभी पिछले दिनों में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ये मैसेजेस बच्चों के देखे हैं, स्टूडेंट्स के देखे हैं कि सर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी. बिकॉज मन खराब हो जाता है बच्चे का कि सब कुछ करने के बाद ये मुझे क्या मिल रहा है. तो ऐसे में आपको अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी हर साल 35 से 40 हज़ार के करीब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. मैं जस्ट आपको एक डेटा दिखाता हूँ. जो 2025 में अभी तक हमारे पास वैकेंसीज आई हैं, ये 35,615 हैं और ये सिर्फ पिछले 3 महीनों का डेटा है. अभी आगे और भी वैकेंसीज आएंगी और मैंने छोटे एग्जाम से छोटी वैकेंसीज इसमें नहीं ली हैं. आप देखें आरआरबी क्लर्क पीओ जो लेटेस्ट अभी 13,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं. इसी महीने इसकी नोटिफिकेशन आई है 1 तारीख को. अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं. 13,000 प्लस. और जो रूरल बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, इनके प्रीलिम्स में इंग्लिश भी नहीं पूछी जाती, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है. और मेंस के पेपर में आपके पास हिंदी और इंग्लिश में चूज करने का ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं. तो अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा मौका है और ये मौके आपको हर साल मिलते हैं. पिछले साल भी एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं याद हैं, बट जहां तक ध्यान आ रहा है 13 से 15 हज़ार के आसपास वैकेंसीज थी क्लर्क, पीओ और एसओ मिला करके. उसी तरीके से बात करें एसबीआई क्लर्क की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, 6,589. अभी एग्जाम होने वाला है कल 20 तारीख को. आईबीपीएस क्लर्क 10,277. देश के जो 11 सरकारी बैंक हैं वहां पे आपकी एंट्री. एसबीआई पीओ 541 वैकेंसीज. इसी साल 2 बार एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आ गई. और आईबीपीएस पीओ यानी जो 11 सरकारी बैंक हैं वहां 5,208 वैकेंसीज आ चुकी हैं. अगर आप उसी में एलआईसी की, एनआईएससीएल की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डबल एओ, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स भी ले लें तो बहुत प्यार से ये नंबर 35 से 40 हज़ार, 35 हज़ार तो दिख ही रहा है, 40 हज़ार के करीब टच कर जाता है. और ये कम वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं है. बस जरूरत सिर्फ ये होती है कि आपको ग्रेजुएट होना होता है बैंक के किसी भी पेपर के लिए. जैसे कि एसएससी में एमटीएस भी है, सीएचएसएल भी है, 10वीं और 12वीं के लेवल पे आप दे सकते हैं. बट बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में सारी जॉब्स जो हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे हैं. अब दूसरा पॉइंट ये कि एक परसेप्शन ये होती है स्टूडेंट्स की कि बैंक के एग्जाम्स मुश्किल होते हैं, सभी के क्लियर करना बहुत मुश्किल है. बात आपकी बिल्कुल सही है. अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स का लेवल जहां एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी जहां इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की टेस्टिंग होती है, उन एग्जाम्स में सबसे डिफिकल्ट है बैंक का पेपर. लेकिन अगर आप तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अप्रोच सही है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेवल पे पूछे जाते हैं, उस तरह से आपकी तैयारी है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इसी करियरवेल ऐप पे ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ने वाले बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने 9 एग्ज़ाम, 12 एग्ज़ाम, 14-14 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं. और इस समय वो एसबीआई में और आईबीपीएस के जरिए अलग अलग बैंकों में पीओ बनकर बैठे हैं और 75,000, 80,000, लाख रुपए के करीब सैलरी वो ले रहे हैं. तो ये सब मिथक है. बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन सभी के लिए बिल्कुल नहीं होती है. ये हमारे एकेडमिक यानी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से थोड़ा इसका अप्रोच अलग है. यहाँ रटने पे कम, समझने पे ज़्यादा फोकस है. तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपको पता है कि इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे होता है क्वेश्चंस में, और उस पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो फिर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप रियलाइज कर सकते हैं और अपनी रियलिटी बना सकते हैं. और आप भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि डेफिनेटली एक थ्राइविंग सेक्टर है, जब देश की ग्रोथ होती है, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, तो हमारा जो बैंकिंग है वो बैकबोन सेक्टर है. और लगातार यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं. यहाँ पे आपको कभी भी पेपर लीक की समस्या की न्यूज़ नहीं मिलेगी. कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और होती हैं. 15 जनवरी को कैलेंडर आ जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम्स होते हैं. और अगर आप देखो तो पूरे साल में मुश्किल से 2 महीने होते हैं जब कोई पेपर नहीं हो रहा होता. अदरवाइज
कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा ही रहता है। तो जो समझदार बच्चे हैं जिन्हें इसका तरीका पता है वो अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ही, इसलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट रिमार्क्स वही दिए कि अगर आप ग्रेजुएशन परसुइंग हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप सेकेंड ईयर में हैं, लग जाइए तैयारी में। बहुत वीक हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, 6 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर एक बार आपकी तैयारी पूरी हो गई तो फिर ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज 35 से 40 हज़ार के करीब हमें पूरे साल में मिल रही हैं और 15 से ज़्यादा एग्जाम्स मिल रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं आप अपनी व्यवस्था जरूर बना लेंगे। और पहला पायदान आपको मिल गया, तैयारी आपकी है, एग्जाम देते हुए आप अपने लैडर को ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो अब बात यह है कि सर समझ में तो आ गया, तो तैयारी कैसे करें? तो भाई करियरविल ऐप पे हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच आता है और ये बैच वन स्टॉप सोल्यूशन होता है सभी तरह के बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए। ये 400 घंटे से ज़्यादा का कंप्लीट कोर्स है। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी, बार बार बैच लेने का कोई झंझट यहाँ पे आपके पास नहीं है। आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई। अब आरबीआई असिस्टेंट बहुत अच्छा एग्जाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री के लिए। आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज अभी हैं। तो एलआईसी में अब सब लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 15 से ज़्यादा एग्जाम आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं इस अकेले एक कोर्स को लेकर के। और ढंग से कोर्स लेने से काम नहीं चलेगा, आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन रखनी पड़ेगी कि हाँ अगले 6 महीने 8 महीने मुझे पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने हैं। तो बिल्कुल ग्रेडेड पैटर्न में पढ़ाई होती है, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, ज्ञान, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, सब कुछ यहाँ पे। तो आपकी तैयारी बिल्कुल फुल प्रूफ होगी कि आप सारे एग्जाम्स यहाँ पे दे पाएँ, देने में सक्षम हो। रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और बैच स्टार्ट होगा आपका 22 सितंबर से। जो फीस है इस कंप्लीट कोर्स की वो 1699 है सिर्फ। कब तक? 25 सितंबर तक। तो ये आपके पास अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो 400 घंटे का कोर्स, कंप्लीट प्री प्लस मेंस, राइट। आपको यहाँ पे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा इसी फीस में। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, फीस ऑलरेडी कम है। 1999 में ये पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट 1699 का है और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। प्लस ये कोर्स लाइव प्लस वीओडी है, यानी आपको पिछला कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, सारी की सारी क्लासेस की। आपका कोई एग्जाम है या आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं मामला फंस रहा है, देर आर सर्टेन चैप्टर्स और टॉपिक्स, आपको उस पर कमांड करनी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और लाइव भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस के समय आप बिजी हैं, लेट से इंग्लिश की क्लास का टाइम सुबह 10 से 11 है, अब आप 10 से 11 कहीं इंगेज हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्किंग पीपल ऑल्सो गेट एनरोल्ड इन दीज कोर्सेज। बहुत सारे डिफेंस के रिटायर्ड लोग हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। कहने का मतलब कि अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो वो आपकी डिवाइस में वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से शाम को देख सकते हो, रात को देख सकते हो, सोने से पहले देख सकते हो। तो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे बैठे बैठे इस कोर्स का आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ये गलतफहमी के बिल्कुल शिकार ना हो कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा नहीं होता कि टीचिंग एग्ज़ाम जैसे है या रेलवे के एग्ज़ाम जैसे है कि 5 साल में एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप तैयारी शुरू करेंगे। हर साल सिस्टमेटिक तरीके से, इवन डेट भी फिक्स्ड है। आप देखोगे नोटिफिकेशन 1 तारीख को आ जाती है हर एग्जाम्स की, वही हर साल आपको देखने को मिलता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पेपर होते हैं। तो निराश मत होइए अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट थे और आपको यहाँ पे ट्रांजिशन करना है, आपके बेस क्लियर हैं, उसी बेस पे थोड़ा सा बिल्डअप हमें और करना है। जिस तरह से बैंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह से आपको अपने आप को मोल्ड करना है सभी सब्जेक्ट्स में, और वो ट्रांजिशन मुश्किल नहीं होता। हम उसी के लिए हैं करियर लैब पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू all the best. Let's catch up in the classes. Thank you all once again.